हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स आसान है बाय महेंद्र सर। तो आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं 12th कॉमर्स मैथमेटिक्स पेपर 2 का चैप्टर नंबर 8 का मिसलेनियस एक्सरसाइज। तो चैप्टर नंबर 8 आपका है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो हम उसका मिसलेनियस एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं। तो इसके पहले के वीडियो लेक्चर्स तक हमने मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 जो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन था वो हमने पूरा सॉल्व कर लिया था। तो आज मैं क्वेश्चन नंबर 2 फिल इन द ब्लैंक्स एंड क्वेश्चन नंबर 3 है ट्रू एंड फॉल्स, वो मैं आपको सिखाने वाला हूँ। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर होने वाला है, वीडियो पर एंड तक बने रहना। और अगर आपको वीडियो अंडरस्टैंड होगा, अच्छा लगेगा, इसे लाइक कर देना एंड मैक्सिमम स्टूडेंट्स को शेयर कर देना। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, सो दैट मैं जो भी लेटेस्ट वीडियो बनाऊंगा उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहेगी। सो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यूज ऑफ अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल आर जनरली ऑब्टेन्ड बाय। आपको पता है कि डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल क्या होता है? अ रैंडम वेरिएबल विच टेक्स ओनली इंटीग्रल वैल्यूज, यानी कि जो x का वैल्यू होगा वो इंटीजर्स वैल्यू होगा। फॉर एग्जांपल 0, 1, 2, 3, 4, 5 ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, -1, -2, -3, -4 अप टू इन्फिनिटी ऑल नेगेटिव इंटीजर्स, उसे हम बोलते हैं डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि द वैल्यूज ऑफ अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स आर जनरली ऑब्टेन्ड बाय काउंटिंग, यानी कि जो आपको नंबर्स दिया है उसे आप काउंट करके उसका वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो कितना वैल्यूज है इसमें। तो वही हम यहाँ पे लिखेंगे ऑब्टेन्ड बाय, इसका आंसर आएगा आप लिखोगे काउंटिंग। हो गया ये सॉल्व। सेकेंड क्वेश्चन देखो आपको क्या दिया है, द वैल्यूज ऑफ अ कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल आर जनरली ऑब्टेन्ड बाय। अब आपको पता होना चाहिए कि कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल क्या होता है। तो कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल इज अ वेरिएबल विच टेक्स इंटीग्रल एज वेल एज वैल्यूज बिटवीन द इंटरवल। दैट मीन्स यहाँ पर डेसिमल वैल्यू भी आ सकता है, फ्रैक्शनल वैल्यू भी आ सकता है और इंटीजर भी आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने आपको बोला लेट एक्स बी द हाइट ऑफ द स्टूडेंट, तो हाइट लेट एक्स बी द हाइट ऑफ द स्टूडेंट इन सेंटीमीटर। तो हाइट आपका कैसे आएगा? सपोज 160 सेंटीमीटर है या फिर 170.2 सेंटीमीटर भी हो सकता है, 168.25 सेंटीमीटर भी हो सकता है। तो हाइट हो गया या फिर वेट हो गया, तो इसका फ्रैक्शन पॉसिबल है, डेसिमल पॉसिबल है। तो सच टाइप ऑफ एग्जाम्पल्स आर द कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। Such type of examples are continuous random variable। तो continuous random variable का क्या पूछा है? देखो यहाँ पर the values of continuous random variables are generally obtained by, इसे हम ऑब्जर्वेशन से फाइंड आउट नहीं कर सकते, यानी कि काउंट करके फाइंड आउट नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत सारा इनफाइनाइट वैल्यू हो सकता है यहाँ पर। तो इसका एक सिंपल मेथड है, हम उसे मेजरमेंट से निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है द वैल्यूज ऑफ कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल्स आर जनरली ऑब्टेन्ड बाय, आप लिखोगे मेजरमेंट, यानी कि उसको मेजर करना पड़ेगा हमें। तो हम यहाँ पे लिखेंगे मेजरमेंट। ठीक है, दिस वन, तो इसे मेजरमेंट से फाइंड आउट करते हैं हम। तो सेकेंड सब क्वेश्चन भी हो गया आपका। थर्ड पे चलते हैं हम लोग। इफ एक्स इज अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल takes the values x1, x2, x3 up to xn, then sigma probability xi, इसको रीड करते हैं i takes value from 1 to n। यानी कि अगर कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन आपको दिया है उसमें आपको रैंडम वेरिएबल x का वैल्यू मालूम है और उसका आपको प्रोबेबिलिटी मालूम है। ठीक है, तो हमारे पास प्रॉपर्टी होता है, उसे हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन का दो प्रॉपर्टी है। एक तो फर्स्ट प्रॉपर्टी होता है कि जो भी प्रोबेबिलिटी वैल्यू है लाइज बिटवीन 0 एंड 1, दैट मीन्स 0 लेस देन और इक्वल टू px लेस देन और इक्वल टू 1। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी होता है प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन का। एंड सेकेंड प्रॉपर्टी होता है कि जो टोटल प्रोबेबिलिटी है उसे एडअप करने पे 1 आता है। तो यहाँ पर देखो सेकेंड प्रॉपर्टी इन्होंने डिफाइन किया हुआ है, सिग्मा p ऑफ xi, यानी कि जितना भी प्रोबेबिलिटी वैल्यू दिया है सबको एडअप करके कितना आएगा? 1 आएगा। तो आंसर आप 1 लिख दोगे। कहाँ से मुझे मिला 1? ये बाय द डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। तो थर्ड भी हमने सॉल्व कर दिया। देखो फोर्थ क्वेश्चन क्या दिया है हमें, इफ़ कैपिटल एफ ऑफ एक्स, ध्यान में रखना, स्मॉल एफ ऑफ एक्स रहेगा तो उसे हम बोलते हैं PDF, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन,
और अगर कैपिटल एफ ऑफ एक्स रहेगा उसे हम बोलते हैं सी डी एफ, यानी कि क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, या सिंपली आप बोल सकते हो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। तो ये कैपिटल एफ ऑफ एक्स है, इज अ डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल एक्स विथ पी एम एफ। आपको प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन दिया है, प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू x माइनस 1/3 फॉर x इक्वल टू 1, 2 एंड 3, यानी कि जब x का वैल्यू 1 रहेगा, 2 रहेगा, 3 रहेगा, तो प्रोबेबिलिटी क्या डिफाइन किया है, x माइनस 1/3। और देखो यहाँ पे क्या लिखा है, प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 0 अदरवाइज, यानी कि x का कोई डिफरेंट वैल्यू रहेगा तो उसका प्रोबेबिलिटी 0 हो जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, f ऑफ 4। f मतलब होता है CDF, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। बहुत इजी है, मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ। देखो मैं एक टेबल फॉर्म कर लेता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ x और यहाँ पे लिखता हूँ, देखो मैं उसका प्रोबेबिलिटी p ऑफ x का वैल्यू में क्या क्या दिया है, 1, 2, 3 दिया हुआ है। मैं लिख दूँगा 1, 2 और ये देखो 3, x का वैल्यू हो गया। अब करस्पॉन्डिंग टू ईच वैल्यू ऑफ x हम इसका प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करेंगे। ये जो आपको गिवन PMF है यहाँ से, जब हम x का वैल्यू 1 लेंगे, देखो यहाँ पर, तो प्रोबेबिलिटी कितना आएगा, x का वैल्यू 1 पुट करो आप, 1 माइनस 1/3, 0/3 यानी कि 0 हो जाएगा, हमने लिख दिया 0। अब हम x का वैल्यू देखो यहाँ पे 2 लेते हैं, तो 2 माइनस 1 आएगा, 1/3, तो आप लिख दो यहाँ पर 1/3। नेक्स्ट क्या दिया है आपको, x का वैल्यू 3 दिया है, तो यहाँ पर मैं 3 पुट करूँगा, तो 3 माइनस 1/2, तो 2/3 हो जाएगा। तो ये देखो इसका प्रोबेबिलिटी 2/3 हो जाएगा। तो हमने देखो यहाँ पर एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्म कर दिया है। ठीक है, इसे हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, या तो आप इसे बोल सकते हो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन भी आप बोल सकते हो। अब आपको जो क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर हमें मिल जाएगा। हमें पूछा है कैपिटल एफ ऑफ 4। मैं आपको फॉर्मूला लिख के देता हूँ। देखो कैपिटल एफ ऑफ एक्स का फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी एक्स लेस देन और इक्वल टू स्मॉल एक्स, ये फॉर्मूला है। हमें क्या पूछा है, कैपिटल एफ ऑफ 4 पूछा हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, प्रोबेबिलिटी एक्स लेस देन और इक्वल टू 4, दिस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी एक्स लेस देन और इक्वल टू 4, यानी कि x का वैल्यू 4 और 4 से क्या रहेगा, कम रहेगा, यही हो गया ना। प्रोबेबिलिटी x लेस देन और इक्वल टू 4 का मीनिंग होगा कि x का वैल्यू 4 रहेगा और 4 से लेस रहेगा, यानी कि x का वैल्यू 4 आएगा, 3 आएगा, 2 आएगा, 1 आएगा। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू, मैं यहाँ पे लिखूँगा प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 1 और प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 2 हो जाएगा, और लिखोगे आप प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 3 और आएगा प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 4। इसका मीनिंग ये होता है। अब देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, f ऑफ 4 इज इक्वल टू, जब और रहेगा तो हम ऐड करते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 1 प्लस, देखो यहाँ पर आएगा प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 2 प्लस रहेगा प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 3 प्लस आएगा, देखो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 4। तो देखो मैं यहाँ पे f ऑफ 4 निकालता हूँ, f ऑफ 4 इक्वल टू, हाँ प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 1 0 दिया है, तो हम लिख देंगे 0 प्लस प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 2 कितना दिया है, 1/3, तो आप लिख दो यहाँ पर 1/3 प्लस प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 3 कितना दिया है, 2/3 प्लस प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 4 क्या आएगा, 0 आएगा। यहाँ पे देखो मेंशन किया है प्रोबेबिलिटी वैल्यू विल बी 0 अदरवाइज, दैट मीन्स x का वैल्यू अगर 1, 2, 3 रहेगा तो उसका प्रोबेबिलिटी ये है, बट अगर 1, 2, 3 के अलावा कोई दूसरा वैल्यू रहेगा तो उसका आंसर 0 हो जाएगा प्रोबेबिलिटी। तो ये देखो 0 हो जाएगा, तो ऐड किया तो कितना आएगा, 2 + 1 3, 3/3, आपका आंसर देखो 1 हो जाएगा। तो f ऑफ 4 का वैल्यू हमें कितना मिला, 1, यही हमें फाइंड आउट करना था। तो यहाँ पर लिख दो आप 1। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी देखो हमने सॉल्व कर दिया है। नाउ सी देखो फिफ्थ क्वेश्चन आपको दिया है, इफ कैपिटल एफ ऑफ एक्स इज अ डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल एक्स विथ PMF, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन Px इक्वल टू दिया है k टाइम्स, ये 4cx है, कॉम्बिनेशन है, 4cx को हम ये वैसे भी लिख सकते हैं, फॉर x इक्वल टू 0, 1, 2, 3 एंड 4, एंड P ऑफ x इक्वल टू 0 दिया है अदरवाइज, ठीक है। दैट मीन्स x का वैल्यू अगर 0, 1, 2, 3, 4 है तो प्रोबेबिलिटी ये आएगा, बट 0, 1, 2, 3, 4 के अलावा कोई दूसरा वैल्यू है x का तो उसका प्रोबेबिलिटी ऑटोमेटिक 0 हो जाएगा। इसका मीनिंग होता है 0 अदरवाइज। तो हमें फाइंड आउट करना है कैपिटल f ऑफ -1। तो अभी आपने जो इसके पहले 4th क्वेश्चन किया था, एग्जैक्टली सेम वे आपको 5th क्वेश्चन भी करना है। तो सबसे पहले मैं इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन लिखूंगा PMF। देखो हमें दिया है P ऑफ x इज इक्वल टू दिया है k और यहाँ पे लिखा है 4cx है, ठीक है।
तो इसे देखो हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, k टाइम्स हम इसे 4cx भी लिख सकते हैं, मीनिंग सेम है। आइदर आप ये नोटेशन लिखो या तो फिर ये नोटेशन लिखो, दोनों भी करेक्ट रहता है। कॉम्बिनेशन है, इसका मीनिंग होता है कि नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग x ऑब्जेक्ट आउट ऑफ 4 ऑब्जेक्ट, इसे बोलते हैं हम कॉम्बिनेशन। और ये कॉन्सेप्ट आपने जो है 11th स्टैंडर्ड में किया हुआ है, ठीक है। सो मैं देखो फाइंड आउट करूँगा अभी यहाँ पे प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू क्या दिया है, 0 दिया हुआ है, तो k इंटू क्या हो जाएगा आपका 4c 0 हो जाएगा। सो दिस इज k इंटू, मैंने आपको बताया था प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉम्बिनेशन, nc0 का वैल्यू होता है 1, तो 4c0 का वैल्यू भी 1 हो जाएगा। तो देखो हमें क्या मिल गया, ये k मिल गया। सेम वे मैं फाइंड आउट करूंगा प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 1 अभी, यहाँ बिकॉज टोटल 4 तक आपको दिया हुआ है। तो प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 1 क्या हो जाएगा, k तो कांस्टेंट है, और ये देखो आपका 4c1 हो जाएगा। और 4c1 का वैल्यू आपको मालूम है क्या होता है, 4c1 का वैल्यू 4 होता है, nc1 का वैल्यू n होता है, आप ध्यान में रखो। तो 4c1 का वैल्यू 4 होगा, तो 4 इंटू k आप यहाँ पे लिख दोगे 4k। नेक्स्ट अब हम फाइंड आउट करेंगे प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 2, तो ये हो जाएगा k टाइम्स 4c2 लिखेंगे हम, तो ये हो जाएगा k तो एज इट इज़ रहेगा 4c2। इसका वैल्यू कैसे निकालते हैं मैंने आपको बताया है शॉर्टकट मेथड से। इसका मेथड होता है 2 दिया है ना, तो 2 से स्टार्ट करोगे आप 1 तक जाओगे, इंटू करोगे, एक एक वैल्यू आपको लेस करते जाना है। अब देखो यहाँ पे 2 फैक्टर बना हमारा, तो 4 को भी रिवर्स ऑर्डर में हम 2 फैक्टर बनाएंगे, यानी कि 4 से स्टार्ट किया तो 4 इंटू देखो 3 आएगा, सिंप्लीफाई कर दो तो 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, तो ये हो जाएगा 2 3 ज़ा 6k लिखोगे आप दिस वे। तो प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 2 हमें 6k मिला। सेम वे मैं फाइंड आउट करूँगा प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 3, हाँ बिकॉज टोटल हमें 4 तक फाइंड आउट करना है। x का वैल्यू हमें दिया है 0 1 2 3 एंड 4, तो हम निकालेंगे प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू अभी 3 निकालेंगे, तो ये हो जाएगा आपका दिस इज इक्वल टू k टाइम्स, और ये nc x है ना, तो 4c x का वैल्यू 3 है, सो दिस इज इक्वल टू k एज इट इज़ रहेगा अपॉन देखो 3 दिया है, तो 3 इंटू 2 इंटू 1 तक जाओगे आप। तो यहाँ पे 3 फैक्टर हो गया ना, 3 फैक्टर हो गया, तो 4 को रिवर्स ऑर्डर में आपको 3 बार लिखना है, दैट मीन्स 4, फिर उससे एक लेस 3, फिर उससे एक लेस 2। तो यहाँ पे देखो आपका 3 2, और ये देखो आपका 3 2 कैंसिल हो गया, तो 4 बचेगा। तो हमें कितना मिला, देखो ये वैल्यू ये मिल गया है हमें 4k, ठीक है। अब मैं निकालूंगा लास्ट वैल्यू प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 4, प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 4 कितना आएगा, तो प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 4 हो जाएगा देखो यहाँ पे k टाइम्स, और ये देखो 4c4 आएगा। और आपको मालूम है बाय प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉम्बिनेशन n का वैल्यू होता है 1, तो 4c4 का वैल्यू भी 1 आएगा। सो दिस इज़ k इंटू 1, तो आपको मिल जाएगा ये k। तो हमने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में जो चैप्टर हमने किया था 8th चैप्टर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, उसमें हमने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बताया था परमुटेशन कॉम्बिनेशन का। तो अगर आपने वीडियो लेक्चर नहीं देखा होगा तो प्लेलिस्ट में जाकर के वीडियो आप देख लीजिए, आपको ईजिली जो कॉन्सेप्ट है वो अंडरस्टैंड हो जाएगा। 4 तक हमने निकाल दिया। अब हम देखो यहाँ पे निकाल सकते हैं इसका PMF में लिख सकता हूँ, मतलब ये देखो x का वैल्यू आएगा और उसका करस्पॉन्डिंग क्या आएगा आपका प्रोबेबिलिटी। x का वैल्यू है देखो यहाँ पे 0 1 2 3 और 4 तक दिया है, हर एक का प्रोबेबिलिटी हमने निकाला हुआ है। प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 0 हमें k मिला है, देन प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 1 हमें मिला है देखो यहाँ पर 4k, प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 2 मिला है हमें यहाँ पर 6k, प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 3 मिला है 4k, प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 4 मिला है देखो हमें यहाँ पर k। ये देखो आपका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। एक बार हमें प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन मिल गया तो हम वहाँ से k का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, राइट। और अगर आपको k का वैल्यू मिल जाएगा तो जो आपको क्वेश्चन पूछा है उसका आप आंसर निकाल सकते हो। तो गिवन डिस्ट्रीब्यूशन इज़ अ PMF, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है। तो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन का कंडीशन होता है सिग्मा px इज इक्वल टू क्या होता है 1, ध्यान में रखो, यानी कि जितना भी प्रोबेबिलिटी वैल्यू है अगर हम उसे ऐड करेंगे तो हमें 1 मिलता है। तो मैं ऐड करता हूँ, देखो यहाँ पर ये हो जाएगा k प्लस 4k प्लस देखो यहाँ पर 6k प्लस 4k और ये प्लस k इज इक्वल टू क्या आएगा, देखो 1 आएगा। एडअप करो इसे, 4 प्लस 1 5 और ये देखो 6 प्लस 4 10, 10 प्लस 5 कितना हो जाएगा आपका 15 हो जाएगा, 15 प्लस 1 16 हो जाएगा। तो हम इसे लिखेंगे 16k इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से देखो ना आपको k का वैल्यू कितना मिल गया 1/16 मिल गया, ध्यान में रखो आप k का वैल्यू हमें मिल गया है। अब k का वैल्यू मिल गया, जो क्वेश्चन आपको पूछा है वो मैं फाइंड आउट करता हूँ। क्वेश्चन क्या पूछा है हमें, f ऑफ -1 हमें निकालना है।
तो एफ ऑफ -1 का मीनिंग क्या होता है, मैंने देखो आपको फॉर्मूला दिया है, सिंस कैपिटल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू होता है प्रोबेबिलिटी एक्स लेस देन और इक्वल टू स्मॉल एक्स, ये होता है। तो एफ ऑफ -1 का मीनिंग हो जाएगा प्रोबेबिलिटी कैपिटल एक्स लेस देन और इक्वल टू एक्स का वैल्यू -1 है। तो एक्स का वैल्यू जो है -1 से कम है, एक्स का वैल्यू -1 से कम, तो एक्स का वैल्यू -1 से कम, देखो यहाँ पे कोई भी वैल्यू नहीं है, यानी कि एक्स का वैल्यू आपका 0 1 2 3 4 है, पर एक्स का वैल्यू जो है -1 या -1 से कम कोई भी वैल्यू नहीं है। तो जब कोई भी वैल्यू नहीं रहेगा तो उसका प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 हो जाएगा ना। तो x लेस देन और इक्वल टू -1 देयर इज़ नो वैल्यू ऑफ x, दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी क्या आएगा, देखो यहाँ पर 0 आएगा, बिकॉज ये जो प्रोबेबिलिटी है वो सिर्फ 0 1 2 3 4 के लिए है, लेकिन x का वैल्यू अगर ये 5 नंबर्स के अलावा कोई दूसरा नंबर रहेगा तो 0 हो जाता है प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी x लेस देन और इक्वल टू -1 क्या आएगा, 0 आएगा। तो f ऑफ -1 हो जाएगा 0 दिस वे। तो हमारा आंसर सॉल्व हो गया, तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा 0, ठीक है। तो ये सब मैंने आपको जो सॉल्व किया है वो एक्सप्लेन करने के लिए सॉल्व किया है कि जो कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ में आना चाहिए। आप एग्ज़ाम में आंसर तो आपको डायरेक्ट ही लिखना है, अगर सिर्फ आपने इतना, देखो अगर आपको ये अंडरस्टैंड हो गया, इतना ये पार्ट अगर आपको अंडरस्टैंड हो गया तो फिर आप इजीली जो है ये 0 लिख सकते हो आंसर। बट मैंने जो यहाँ पे आपको सॉल्व किया है वो पूरा कॉन्सेप्ट आपको दे दिया है, ताकि कोई भी क्वेश्चन आएगा तो उसका सॉल्यूशन आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा सम सॉल्व हो गया। देखो 6 क्वेश्चन आपको दिया है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स इज कंसिडर्ड टू बी डैश है ऑफ द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। आपको मालूम है ई ऑफ एक्स क्या होता है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स का मीनिंग होता है मीन। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स को हम मीन भी बोलते हैं। तो अगर आपको सीरीज ऑफ गिवन डेटा है तो आपको मालूम है उसका मीन कैसे निकालते हैं। मीन मतलब जो उसका मिडिल वैल्यू होता है, मतलब जो सेंट्रल वैल्यू होता है, सेंट्रल वैल्यू ऑफ द ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड एज द मीन। और वो मीन निकालने का फॉर्मूला आपको पता ही है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में। तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स इज कंसिडर्ड टू बी द डैश दिया ऑफ द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि जो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स है, जो मीन है, वो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का क्या रहता है, वो सेंट्रल वैल्यू रहता है। तो उसे हम बोल सकते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी, या लिख सकते हो प्रॉपर वर्ड। आप सेंट्रल वैल्यू लिखोगे तो भी चलेगा, बट अगर आपने लिख दिया सेंटर ऑफ ग्रेविटी तो वो प्रॉपर वर्ड है इसके लिए। तो यहाँ पर लिखोगे आप सेंटर ऑफ ग्रेविटी, हाँ आप लिखोगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ये फिलअप करोगे इसमें। तो मीन इज द कंसिडर्ड टू बी द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। 7th देखो आपको दिया है, इफ x इज अ कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल एंड कैपिटल f ऑफ xi है, इज इक्वल टू होता है प्रोबेबिलिटी कैपिटल X लेस देन और इक्वल टू स्मॉल xi, और इसका फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन -∞ टू xi f ऑफ x इंटू डी एक्स। तो ये सब चीज़ हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के चैप्टर में ऑलरेडी कवर किया हुआ है। तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है, देन कैपिटल f ऑफ x इज कॉल्ड एज, तो कैपिटल f ऑफ x को हम बोलते हैं क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, या फिर आप उसे बोल सकते हो क्यूमुलेटिव डेंसिटी फंक्शन, या फिर उसे आप सिंपली बोल सकते हो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। तो f ऑफ x इज कॉल्ड एज द डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। तो इसका आंसर क्या आएगा, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, इतना ही आपको लिखना है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 देखो हम देखते हैं, इन अ बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। आपको मालूम है बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन में एक प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस होता है, एक प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर होता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर इक्वल टू 1 होता है, ये भी आपको पता है। एंड n इक्वल टू होता है नंबर ऑफ ट्रायल्स। नंबर ऑफ ट्रायल्स का मीनिंग होता है कि हाउ मेनी टाइम्स अ पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म्ड। तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है, इन अ बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस डैश दिया है फ्रॉम ट्रायल टू ट्रायल। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ जो सक्सेस रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको बोला, इफ़ अ कॉइन इज टॉस्ड 1 टाइम, अगर हम एक कॉइन को एक बार टॉस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, आइदर हेड मिलेगा या तो फिर टेल मिलेगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड कितना आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड जो है हाफ आएगा और प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल भी हाफ आएगा, यानी कि दोनों का इक्वल चांस आएगा। तो बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है कि नंबर ऑफ ट्रायल को आप इंक्रीज कर दो,
सपोज आपने एक कॉइन को 2 बार टॉस किया है एंड लेट एच बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस ले लिया हम लोगों ने, ठीक है। तो यहाँ पर भी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस का वैल्यू 1/2 ही आएगा और प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर का वैल्यू 1/2 आएगा। अगर सपोज आपने एक कॉइन को 10 टाइम टॉस किया, देन ऑल्सो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस विल बी हाफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर विल बी हाफ। तो इसे हम बोलते हैं बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पर जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है वो रिमेन्स कांस्टेंट रहेगा, चेंज नहीं होता है, या आप उसे बोल देंगे हम उसे बोलेंगे इंडिपेंडेंट रहता है। तो फिलिप्स में आप यहाँ पर कर सकते हो रिमेन्स कांस्टेंट, हाँ आप यहाँ पे फिल कर सकते हो रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है। या इसको दूसरे वे भी लिख सकते हो आप, इट प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम ट्रायल टू ट्रायल, यानी कि आप ट्रायल कितना भी इंक्रीज कर दो डिक्रीज कर दो, प्रोबेबिलिटी आपका कांस्टेंट रहेगा, या उसे बोलते हैं हम लोग इंडिपेंडेंट। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 भी हो गया हमारा। देखो लास्ट क्वेश्चन दिया है आपको फिलिप्स का, इन अ बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन इफ एन इज़ वेरी लार्ज। एन आपको मालूम है क्या होता है बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन में, एन होता है नंबर ऑफ ट्रायल्स, दैट मीन्स नंबर ऑफ टाइम्स अ पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म्ड, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या दिया है, पी इज़ वेरी स्मॉल। पी क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस होता है बायनॉमियल में, और क्यू प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर होता है। तो पी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस बहुत स्मॉल लिया हम लोगों ने, सच दैट एन इंटू पी इक्वल टू एम ले लिया, यानी कि नंबर ऑफ ट्रायल्स मल्टीप्लाइड बाय द स्मॉल प्रोबेबिलिटी इक्वल टू, सपोज कोई कांस्टेंट आ रहा है, वो कांस्टेंट को हम लोगों ने एम अज्यूम कर लिया, देन एक न्यू डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्म होगा एंड दैट डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड एज द पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। तो आप यहाँ पर फिलअप करोगे पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। तो आप कॉन्सेप्ट ध्यान में रखो, अगर n का वैल्यू बहुत लार्ज है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस बहुत स्मॉल है, तो n इंटू पी को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें m मिलता है, m इज़ कॉल्ड एज द कांस्टेंट, उसे हम बोलते हैं पैरामीटर। एंड देन जो बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे क्या फिलअप करेंगे हम लोग, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन इज अप्लाइड, ठीक है। टोटल क्वेश्चन नंबर 2 में 9 फिलअप से हमने पूरा सॉल्व कर दिया है विथ एक्सप्लेनेशन। सी देखो क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिया है ट्रू फॉल्स, ठीक है। इसके पहले हमने कौन सा सॉल्व किया था, फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन नंबर 2। तो हम क्वेश्चन नंबर 3 अब सॉल्व करते हैं, ट्रू फॉल्स टाइप का क्वेश्चन है। तो आपको बताना है कि जो स्टेटमेंट दिया है वो ट्रू है या फॉल्स है। यहाँ पे आपको जस्टिफिकेशन नहीं देना है, जस्ट आपको ट्रू एंड फॉल्स लिखना है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया ट्रू फॉल्स का, इफ प्रोबेबिलिटी कैपिटल एक्स इक्वल टू स्मॉल एक्स इक्वल टू के टाइम्स है, ये कॉम्बिनेशन है 4cx है ये, फॉर एक्स इक्वल टू 0 1 2 3 4, देन कैपिटल एफ ऑफ फाई इक्वल टू 1/4 आंसर आएगा, ऐसा दे रहे हैं ये लोग। तो हमें चेक करना है कि ये राइट है या नहीं है। तो राइट रहेगा स्टेटमेंट तो ट्रू लिखेंगे, रॉन्ग रहेगा तो फॉल्स लिखेंगे हम। तो मैं इसे सॉल्व करता हूँ। तो सबसे पहले हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। देखो आपको यहाँ पर क्या दिया है, प्रोबेबिलिटी कैपिटल एक्स इक्वल टू स्मॉल एक्स इक्वल टू दिया है के टाइम्स 4cx। तो x का वैल्यू 0 1 2 3 4 है, तो मैं पहले x का वैल्यू 0 पुट करूँगा, प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 0, ये जो k इंटू, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 4c0 मालूम है आपको, k इंटू 4cx भी लिख सकते हो आप, सेम रहता है दोनों भी, आइधर ऐसे लिखो या तो फिर ऐसे ही लिखो, ठीक है। तो 4c0 का वैल्यू मालूम कितना होता है आपको, 1 होता है, तो k इंटू 1 आपको देखो यहाँ पर k मिल जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 0 हमें k मिल जाएगा। अब मैं प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 1 निकालूंगा, तो प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 1 k इंटू 4c, x का वैल्यू 1 पुट करना है, तो 4c1 का वैल्यू 4 होता है, तो 4 इंटू के हम क्या लिखेंगे यहाँ पर देखो 4k लिखेंगे। नेक्स्ट हम फाइंड आउट करेंगे प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 2, हाँ प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 2, ये जगह k टाइम्स 4c2 हो जाएगा। तो k टाइम्स 4c2 कैसे निकालना है आपको मालूम है, 2 इंटू 1 करना है, यहाँ पे 2 फैक्टर है, तो 4 को रिवर्स ऑर्डर में 4 इंटू 3 लिखोगे, कैंसिलेशन करोगे आप यहाँ से तो आपको मिल जाएगा देखो ये 6k। नेक्स्ट देखो अभी क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपको 3 निकालना है हमें, तो ये हो जाएगा k टाइम्स 4c3, ये हो जाएगा k टाइम्स 4c3। कैसे सॉल्व करना है आपको मालूम है, 3 इंटू 2 इंटू 1, यहाँ पे 3 था तो 3 इंटू 2 इंटू 1 तक जाएगा, तो अपॉन में 3 फैक्टर आ गया, तो 4 को भी रिवर्स ऑर्डर में 3 टाइम्स लिखना है, तो 4 इंटू 3 इंटू 2 आएगा, कैंसिल कर दो 3 2 3 2, तो यहाँ पर क्या बचेगा आपका देखो 4k बचेगा। दिस वे एग्जैक्टली सेम वे हम प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 4 भी निकालेंगे, बिकॉज x का वैल्यू मैक्सिमम 4 तक दिया है हमें, तो x इक्वल टू 4 क्या आएगा, ये k टाइम्स 4c4 हो जाएगा। सो दिस इज k टाइम्स
4C4 का वैल्यू 1 होता है। ये प्रॉपर्टी है कॉम्बिनेशन का। तो हम यहाँ पे लिखें k इंटू 1, तो देखो आपको मिल जाएगा k। ये देखो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी कि प्रोबेबिलिटी एडअप करने पे 1 आएगा। तो हमें ये प्रॉपर्टी मालूम है, हमें पता है कि सिग्मा पी एक्स इज इक्वल टू 1 होता है। तो जितना भी प्रोबेबिलिटी वैल्यू है ना, सबको मैं ऐड करता हूँ सिग्मा पी एक्स। तो प्रोबेबिलिटी एक्स इक्वल टू 0 कितना है, हमें k मिला है, प्लस प्रोबेबिलिटी एक्स इक्वल टू 1 कितना मिला है, 4k, प्लस देखो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 2 मिला है यहाँ पर 6k, प्लस प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 3 मिला है हमें यहाँ पर 4k, प्लस प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 4 मिला है हमें यहाँ पर k, और इक्वल टू 1 आपको लिखना है। क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है, तो ऑल प्रोबेबिलिटीज़ एडअप करने पे ऑलवेज 1 आता है। ऐड करते हैं हम लोग को, देखो कितना आता है, 4 + 1 5, 6 + 5 11, 11 + 4 कितना 15, 15 + 1 किया तो 16k आएगा। तो ये जाएगा आपका 16k इक्वल टू 1। सो देयरफॉर देखो k का वैल्यू कितना मिल गया आपको, 1/16 हमें मिल गया है। ठीक है, हमें क्या निकालना है, f ऑफ फाई फाइंड आउट करना है। तो फॉर्मूला आपको पता ही है, देखो प्रोबेबिलिटी कैपिटल x, हमारे पास फॉर्मूला है f ऑफ x इक्वल टू होता है प्रोबेबिलिटी x लेस देन और इक्वल टू स्मॉल x। तो हमें यहाँ पर देखो f ऑफ फाई पूछा हुआ है। ठीक है, f ऑफ फाई आपको पूछा हुआ है, तो फॉर्मूला क्या है, f ऑफ फाई इक्वल टू हो जाएगा प्रोबेबिलिटी x लेस देन और इक्वल टू 5 हो जाएगा। यानी कि x का वैल्यू 5 और 5 से कम रहेगा। तो x का वैल्यू 5 तो है ही नहीं, उसका प्रोबेबिलिटी 0 आएगा। x का वैल्यू 4 है और 4 से कम है, तो x का वैल्यू 4 है, 3 है, 2 है, 1 है, 0 है, सबका प्रोबेबिलिटी हमें ऐडअप करना होता है। तो मैं ऐड करूँगा, तो सबका प्रोबेबिलिटी अगर मैं ऐड करूँगा तो ये हो जाएगा k प्लस देखो 4k प्लस 6k आएगा, प्लस 4k प्लस k आएगा। तो ऐड करोगे तो आपको मिलेगा 16k, और k का वैल्यू आपको मालूम है कितना मिला है, 1/16। तो ये हो जाएगा 16/16, 1 हो जाएगा। तो f ऑफ फाई का वैल्यू कितना मिलेगा, 1। बट हमें यहाँ पर क्या दिया है, f ऑफ फाई का वैल्यू 1/4 दिया है, यानी कि जो गिवन स्टेटमेंट है वो फॉल्स है। तो इसका आंसर आप क्या लिखोगे, फॉल्स। तो ये सम देखो आपका सॉल्व हो गया। ठीक है, तो एग्ज़ाम में ये आपको सॉल्व करके नहीं बताना है, जस्ट आपको लिखना है कि वो ट्रू है कि फॉल्स है, उतना ही आपको लिखना है। आपको सॉल्यूशन ऐसा दिखाना नहीं है, बट ये मैंने सॉल्व किया है अंडरस्टैंडिंग के लिए, सो दैट आपको जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छी तरह से आ जाए। तो हमारा ये सम सॉल्व हो गया। देखो थर्ड क्वेश्चन आपको दिया है, x इज़ द नंबर ऑब्टेन्ड ऑन द अपर मोस्ट फेस व्हेन अ डाई इज थ्रोन, देन एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x जो है वो 3.5 आता है। तो हमें देखना है कि ये जो आंसर लिया है इन्होंने 3.5 वो राइट है या रॉन्ग है। तो मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा, बिकॉज बिना सॉल्व के तो आंसर नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, तो मैं देखो यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। तो आई विल राइट हियर व्हेन अ डाई इज रोल्ड, या उसे थ्रोन बोल दो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। व्हेन अ डाई इज रोल्ड, और वी कैन से व्हेन अ डाई इज थ्रोन। तो जब हम एक डाई को रोल करेंगे तो आपको मालूम है सैम्पल स्पेस कितना आता है, आपको 1 मिल सकता है, 2 भी मिल सकता है, 3, 4, 5, 6, ये इतना सैम्पल पॉइंट आता है डाइस के ऊपर। आपको मालूम है टोटल 6 फेस होता है। तो हमें यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि x इज़ द नंबर ऑब्टेन्ड ऑन द अपर मोस्ट फेस व्हेन अ डाई इज थ्रोन। तो इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे आएगा, x लिखोगे और यहाँ पर इसका प्रोबेबिलिटी लिखेंगे हम। x का वैल्यू 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 एंड 6 है। एंड ईच नंबर का जो ऑकरेंस है वो 1 टाइम ही है ना, टोटल 6 नंबर है, तो एक नंबर तो एक ही बार ऑकर हो रहा है, तो प्रोबेबिलिटी कितना आएगा, 1/6 आएगा, बिकॉज टोटल 0.6 है। तो प्रोबेबिलिटी 1/6, हर एक का प्रोबेबिलिटी यहाँ पे 1/6 ही आने वाला है। ये तो आपको पता ही है पहले से, प्रोबेबिलिटी चैप्टर में आपने ऑलरेडी ये सब किया हुआ है, जस्ट आपका यहाँ पर रिवीजन चल रहा है। ठीक है, दिस वे। तो ये हमने बना दिया है, देखो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, दिस इज़ द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हो गया आपका। एक बार आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन मिल गया, अब उसके बेस पे कोई भी क्वेश्चन पूछने दो, मीन पूछता है, वेरिएंस पूछेगा, कुछ भी पूछेगा, आप उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हो। तो हमें यहाँ पे एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x पूछा हुआ है। तो देखो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x का फॉर्मूला होता है सिग्मा xi इंटू पी आई, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, सिग्मा xi इंटू पी आई का मीनिंग क्या होता है कि x का वैल्यू और उसका करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी आपको मल्टीप्लाई करना है और ऐड करते जाना है। तो देखो 1 इंटू 1/6, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा 1/6 प्लस 2 इंटू 1/6, तो हम लिखेंगे 2/6 प्लस
3 इंटू 1/6 तो देखो 3/6 आएगा, प्लस 4 इंटू 1/6 तो ये 4/6 हो गया, प्लस 5 इंटू 1/6 तो हम लिखेंगे 5/6, प्लस 6 इंटू 1/6 तो हम लिखेंगे 6/6। ऐड कर देते हैं इसे, हम देखते हैं कितना आता है। सो एडअप करो, 2 + 1 3, 3 + 3 6 आएगा, 6 + 4 10 आएगा, 10 + 5 15 आएगा, 15 + 6 किया तो आपको मिलेगा 21, 21 डिवाइड बाई 6, 3 से रिड्यूस कर दो, 3 7 ज़ा 3 2 ज़ा डिवाइड किया तो 3.5 मिलेगा। यानी कि जो हमें सॉल्यूशन दिया है वो करेक्ट है, ट्रू है। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स क्या दिया है 3.5, हमें भी देखो वही मिला 3.5। तो ये गिवन स्टेटमेंट आपका आंसर क्या लिखोगे, ट्रू लिखोगे। तो एग्ज़ाम में सिर्फ आपको इतना ही लिखना है, ये तो मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पर बताया हुआ है, आप इसे रफ में भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिया है, इफ़ PMF यानी कि प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन ऑफ अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल x इज गिवन बाय दिस टेबल। x का वैल्यू दिया है 0 1 2 एंड करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी आपको दिया है q² 2pq एंड p²। देन एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x यानी कि मीन वैल्यू ऑफ x इक्वल टू इन्होंने 2p दिया है। तो हम देखते हैं कि ये राइट है या रॉन्ग है, यानी कि ये स्टेटमेंट जो दिया है वो ट्रू दिया है कि फॉल्स दिया हुआ है। ऑलवेज रिमेंबर, जब भी आपको P एंड Q दिया रहेगा प्रोबेबिलिटी में, इसका मीनिंग होता है P इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस एंड Q इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर सच दैट P + Q = 1 होता है। हमने इसे बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन में किया हुआ है, आपको पता है, ठीक है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। फॉर्मूला तो आपको पता ही है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x का फॉर्मूला होता है सिग्मा, हम लिखते हैं xi × pi लेते हैं, राइट। यानी कि x का वैल्यू और उसका करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी हमें मल्टीप्लाई करके ऐड करते जाना है। तो 0 × q² किया तो 0 आएगा ऑफकोर्स, प्लस 1 × 2pq करेंगे तो हमें यहाँ पे मिलेगा 2pq, प्लस करते जाना है आपको। देन 2 × p² किया तो आपको मिल जाएगा, देखो ये 2p²। हमें सिंप्लीफाई करना है, 0 प्लस का कुछ मीनिंग नहीं है। देखो 2pq + 2p² दोनों में कुछ कॉमन मिलेगा, देखो हमें 2p और 2p कॉमन मिल जाएगा। तो मैं देखो यहाँ पे 2p कॉमन ले लेता हूँ तो क्या बचेगा, q बचेगा, प्लस 2p कॉमन किया तो एक p बचेगा ना, ये p हो गया आपका। सो दिस इज़ 2p × आपको मालूम है P + Q का वैल्यू 1 होता है। P इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, Q इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, हमने बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन में किया हुआ है। तो P + Q का वैल्यू 1 लिख दो, सिंस P + Q = 1 होता है ऑलवेज। तो आंसर क्या आएगा आपका, देखो यहाँ पे 2p आएगा, ये देखो आपका एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x हो गया। और हमें क्वेश्चन में भी वही दिया है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x = 2p, दैट मीन्स ये स्टेटमेंट ट्रू है। तो हम यहाँ पर आंसर में क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे ट्रू। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका सॉल्व हो गया। नाउ सी देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 आपको दिया हुआ है, इफ़ f(x) = दिया है k × x × 1 - x फॉर 0 <x < 1 एंड f(x) = 0 अदरवाइज, देन k का वैल्यू 12 आएगा। तो हमें चेक करना है कि जो k का वैल्यू 12 निकाला है वो ट्रू है या फॉल्स है, ठीक है। बहुत ईजी है निकालना, हमने ये टाइप का क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज में भी किया हुआ है, तो जस्ट आपका यहाँ पर रिवीजन हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, आप लिखोगे यहाँ पे सिंस f(x) इज़ अ PDF है, यहाँ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है ये f(x). तो PDF का प्रॉपर्टी होता है इंटीग्रेशन, जो भी आपको लिमिट दिया है, देखो यहाँ पर आपको x का लिमिट क्या दिया है, 0 to 1 दिया है, 0 <x < 1, तो 0 लोअर लिमिट में आएगा, 1 अपर लिमिट में आएगा, और यहाँ पे f(x) × dx = ऑलवेज 1 होता है। ये प्रॉपर्टी है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन का, यानी कि PDF का। हम सॉल्व करेंगे, इंटीग्रेशन 0 to 1 f(x) आपको दिया हुआ है, यहाँ पर लिखा है k × x × 1 - x × dx = 1। आपको इसे इंटीग्रेट करना है, k कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा। तो k देखो मैं बाहर लेता हूँ, इंटीग्रेशन 0 to 1, इंटीग्रेशन के अंदर क्या दिया है, x × 1 - x, ब्रैकेट को ओपन करोगे तब जाकर के इंटीग्रेशन आपको मिलेगा। तो x × 1 आप यहाँ पर लिखोगे x - x × x, तो x² हो जाएगा, इंटू यहाँ पर dx और = 1 लेकर के आपको सॉल्व करना है। सो ये हो जाएगा, देखो आपका k × इंटीग्रेशन, x का इंटीग्रेशन आपको पता ही है, आपको फॉर्मूला मालूम है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला ऑफ इंटीग्रेशन। x का इंटीग्रेशन होता है x² / 2, तो ये स्टैंडर्ड फार्मूला आप ध्यान में रखो, x² / 2 माइनस
एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स रेज टू एन का फॉर्मूला यूज़ होगा। एक्स रेज टू एन का इंटीग्रेशन होता है एक्स रेज टू एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, तो ये हो जाएगा आपका एक्स रेज टू 3 अपॉन 3 हो जाएगा। लिमिट क्या है 0 to 1 और इक्वल टू 1 दिया है। इंटीग्रेशन हो गया है, हमें सिर्फ लिमिट अप्लाई करना है। तो लिमिट अप्लाई करते तो लिमिट हम कैसे अप्लाई करते वो भी आपको मालूम है। जो भी आपको यहाँ पर x का टर्म दिया है उसमें हम पहले x का वैल्यू 1 पुट करेंगे, फिर सब्ट्रैक्शन करेंगे, x का वैल्यू 0 पुट करेंगे। तो ये k एज इट इज़ रहेगा। लिमिट अप्लाई करो, पुट x इक्वल टू 1, तो 1 का स्क्वायर 1 अपॉन 2 माइनस पुट x इक्वल टू 1, तो 1 का क्यूब 1 अपॉन 3 सब्ट्रैक्शन होता है। फिर हम x का वैल्यू 0 पुट करेंगे। तो अगर आप यहाँ पर x का वैल्यू 0 पुट करोगे 0 अपॉन 2 0 माइनस 0 अपॉन 3 0 ही रहेगा वो। तो मैं यहाँ पर देखो 0 लिख देता हूँ इक्वल टू 1। तो ये हो जाएगा आपका k टाइम्स 1 अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 3। तो ये हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो 3 1 ज़ा 3 माइनस 2 1 ज़ा 2 डिवाइड बाय 3 2 ज़ा 6 इक्वल टू 1। एलसीएम लिया हमने। तो ये हो जाएगा आपका k इंटू 3 माइनस 2 1 आएगा डिवाइड बाय 6 इक्वल टू 1। तो k का वैल्यू कितना हो जाएगा 6 डिवाइड है वहाँ पर जाएगा तो 1 से इंटू हो जाएगा। तो k का वैल्यू हमारा 6 आएगा। बट हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, k का वैल्यू 12 दिया है जो कि फॉल्स है यानी कि रॉन्ग है। तो आंसर क्या आएगा आपका यहाँ पर फॉल्स आएगा। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, हमने सॉल्व कर दिया इसे। क्वेश्चन नंबर 7 देखो आपको दिया है x follows binomial distribution with parameter n, p and n equal to 6। n आपका नंबर ऑफ ट्रायल्स होता है, p इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस होता है, q इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर होता है इन केस ऑफ अ बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन। और देखो हमें यहाँ पे एक कंडीशन भी दे दिया है कि प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 4 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 2 भी आपको दिया है। देन p का वैल्यू हाफ आएगा, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है, मैं स्टार्ट करता हूँ। देखो आपको मालूम है फॉर अ बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन उसका पीएमएफ क्या होता है, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, आपको दिया है सिंस एक्स फॉलोज बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर एन कॉमा पी। तो इसका पीएमएफ कैसे लिखते हैं हम, प्रोबेबिलिटी कैपिटल एक्स इक्वल टू स्मॉल एक्स इक्वल टू होता है एन सी एक्स लिखते हैं हम इंटू पी रेज टू एक्स इंटू क्यू रेज टू एन माइनस एक्स। ये फार्मूला है प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने का। तो ये पीएमएफ हो गया, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन हो गया। हमने चैप्टर में ये सब ऑलरेडी सब कुछ कवर किया हुआ है, यहाँ पर आपका जस्ट रिवीजन हो रहा है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या दिया, देखो प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 4 दिया है। तो पहले मैं प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 4 निकालता हूँ। n का वैल्यू मुझे पता है 6, तो ये हो जाएगा 6c, x का वैल्यू 4 पुट कर दो। p का वैल्यू हमें पता नहीं है, ये तो आपको प्रूफ करना है कि ये राइट है या रॉन्ग है। तो p का वैल्यू हमें नहीं मालूम है, तो p रेज टू x कितना है देखो 4 इंटू q का वैल्यू भी नहीं मालूम है आपको, n का वैल्यू आपको मालूम है 6 माइनस x का वैल्यू मालूम है आपको 4। तो मैं इसे सिंप्लीफाई करता हूँ। अभी 6c4 कैसे निकालेंगे आपको मालूम है, अपॉन में 4 है तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 तक जाते हैं हम लोग। काउंट करो कितना फैक्टर है 1 2 3 4। तो 6 को रिवर्स ऑर्डर में 4 फैक्टर बनाएंगे हम, एक एक वैल्यू कम करते जाएंगे। 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 तक जाएंगे। ठीक है, इंटू ये p रेज टू 4 ऐसे ही रहेगा और ये q रेज टू 6 माइनस 4 तो आपका ये 2 हो जाएगा। अब मैं इसे कैंसिलेशन करता हूँ, देखते हैं कितना कैंसिलेशन करके आता है। ये आपका 4 3 और ये 4 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2 और ये 2 3 ज़ा आपका 6 हो जाएगा। तो कितना मिलेगा हमें, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 3 ज़ा 15 मिलेगा इंटू p रेज टू 4 इंटू देखो q स्क्वायर। तो ये हमें मिल गया है प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 4 मिला है। ठीक है, एग्जैक्टली सेम वे मैं प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 2 भी निकालूंगा। मैं देखो यहाँ पर फाइंड आउट करता हूँ नाउ प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 2। तो प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 2 ये फॉर्मूले में आप पुट करो। n का वैल्यू आपका 6 है तो 6c2 आएगा, p रेज टू 2 आएगा, q रेज टू 6 माइनस 2 आएगा। तो 6c2 कैसे सॉल्व करना है आपको ऑलरेडी मालूम है। 2 को हम लिखेंगे 2 इंटू 1, 6 को हम लिखेंगे 6 इंटू 5 इंटू पी स्क्वायर इंटू क्यू रेज टू 4 आएगा। कैंसिलेशन करोगे 2 3 ज़ा 6 तो 3 5 ज़ा 15 आएगा यहाँ पर, और ये देखो पी स्क्वायर इंटू क्यू रेज टू 4। तो ये हो गया आपका प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 2 मिल गया हमें। ठीक है, अब ये दोनों भी प्रोबेबिलिटी वैल्यू आपको देखो यहाँ पे इक्वल दिखा रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर, यहाँ पे आपको दिया है क्वेश्चन में सिंस प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 4 इक्वल टू आपको दिया है प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 2, ये आपको गिवन थिंग है। प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 4 हमने देखो यहाँ पर निकाला है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ 15 p रेज टू 4 इंटू क्यू का स्क्वायर हो जाएगा एंड दिस इज इक्वल टू
प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू हमने यहाँ पर निकाला है, तो ये हो जाएगा आपका 15 पी स्क्वायर इंटू क्यू रेज टू 4। 15 कैंसिल होगा, देखते और कुछ कैंसिलेशन होता है क्या यहाँ पर। यहाँ पर देखो p रेज टू 4 है और यहाँ पे p का स्क्वायर है, तो मैं p के स्क्वायर को यहाँ पर लेकर के आऊँगा, यानी कि देखो ये p रेज टू, देखो ये सॉरी ये p रेज टू 4 है, तो ये p स्क्वायर यहाँ पर आकर के देखो डिवाइड हो जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ पर q रेज टू 4 है तो q स्क्वायर वहाँ पर जा करके डिवाइड हो जाएगा। देखते क्या आता है, p स्क्वायर कैंसिल होगा तो यहाँ पे 2 बचेगा, और यहाँ पे q स्क्वायर कैंसिल होगा तो भी यहाँ पर आपका 2 बचेगा। यानी कि हमें क्या मिल रहा है, p स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, q स्क्वायर मिलेगा। दैट मीन्स हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से, p इक्वल टू देखो हमें q मिल चुका है। ठीक है, देखो हमें यहाँ से क्या मिला, p इक्वल टू q मिला, और आपको मालूम है फॉर अ बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन p प्लस क्यू ऑलवेज इक्वल टू 1 होता है, राइट। तो अगर मैं ये p है प्लस q के प्लेस में p लिख सकता हूँ, ये देखो आपका p हो जाएगा इक्वल टू 1, p प्लस p किया तो आपको क्या मिलेगा, 2p मिलेगा इक्वल टू 1, तो p का वैल्यू देखो आपको 1/2 मिल जाएगा। बहुत ही सिंपल है, आपको समझा रहेगा मैंने यहाँ पे क्या किया। मैंने जो कंडीशन दिया था वहाँ से मैंने प्रूफ कर दिया कि p इक्वल टू q, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर है, ये मैंने प्रूफ कर दिया। और हमें मालूम है कि फॉर अ बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर 1 आता है, तो p प्लस क्यू इक्वल टू 1 लिख दिया हमने। तो p प्लस जहाँ पर q था वहाँ पर आप p लिख सकते हो, तो p प्लस p इक्वल टू 1 हो गया, तो 2p इक्वल टू 1, तो p का वैल्यू हाफ आ गया। तो आपको देखो यहाँ पे क्वेश्चन में भी आपको p का वैल्यू हाफ ही दिया है, यानी कि जो स्टेटमेंट है वो ट्रू हो गया। तो इसका आंसर क्या लिखोगे आप, ट्रू। बट आपको डायरेक्ट नहीं समझेगा ये, इसके लिए आपको एग्जामिनेशन में रफ के ऊपर शॉर्ट में इसे सॉल्व करना होगा। शॉर्ट में सॉल्व करके फिर आप यहाँ पर आंसर लिख सकते हो, ट्रू फॉल्स जो भी आपको मिल रहा है। तो ये क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिया। तो क्वेश्चन नंबर 8 आपको दिया है, अ रैंडम वेरिएबल x अज्यूम्स वैल्यूज 1 2 3 अप टू n दिया हुआ है विथ इक्वल प्रोबेबिलिटीज़ है, देन एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x इक्वल टू n प्लस 1/2 आता है। तो हमें देखना है कि ये जो आंसर लिखा है वो ट्रू है कि फॉल्स है। देखो यहाँ पे क्या दिया है, अ रैंडम वेरिएबल x, यानी कि जो रैंडम वेरिएबल x है उसका वैल्यू क्या है, 1 2 3 4 ऐसे 5 डॉट डॉट अप टू इनफाइनाइट है, यानी कि नेचुरल नंबर दिया है आपको यहाँ पर। तो क्या बोला कि प्रोबेबिलिटी इक्वल है, यानी कि ईच वैल्यू का प्रोबेबिलिटी आपको इक्वल दिया है, और टोटल कितना वैल्यूज़ है, टोटल n वैल्यूज़ है, यानी कि ईच वैल्यू जो है, देखो हमें यहाँ पे कंडीशन क्या दिया है कि ईच वैल्यू का जो प्रोबेबिलिटी है वो इक्वल है, और टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़ कितना है, n दिया हुआ है, तो हम ईच वैल्यू का प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। देखो क्या हो जाएगा आपका, ये 1 एक ही बार आएगा, बिकॉज 1 2 3 अप टू n तक दिया है, तो आउट ऑफ n वैल्यूज़ 1 वैल्यू एक ही बार ऑकर हो रहा है ना, तो प्रोबेबिलिटी 1/n आएगा। सेम वे आउट ऑफ n वैल्यूज़ नंबर 2 एक ही बार ऑकर होगा, तो इसका प्रोबेबिलिटी भी 1 आएगा। लाइक दैट ईच वैल्यू का प्रोबेबिलिटी आपको इक्वल दिया, मतलब 1/n 1/n 1/n, ऐसे देखो सबका प्रोबेबिलिटी आपको यहाँ पर सेम आने वाला है। तो मैंने देखो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन लिख दिया है, आपको अंडरस्टैंड हुआ रहेगा मैंने यहाँ पे क्या किया है, बिकॉज क्वेश्चन ने बोला है कि ईच वैल्यू का प्रोबेबिलिटी इक्वल है, दैट मीन्स 1/n आएगा ईच वैल्यू का प्रोबेबिलिटी। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x n प्लस 1/2 आना चाहिए, तो हम अभी इसका एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x निकालेंगे। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x का तो फॉर्मूला आपको पता ही है, फॉर्मूला होता है सिग्मा xi इंटू हम देखो pi लिखते हैं। इसका मीनिंग क्या हुआ कि x का वैल्यू और उसका करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी आपको मल्टीप्लाई करना है और ऐड करते जाना है। तो 1 इंटू 1/n, तो देखो कितना हो जाएगा 1/n प्लस 2 इंटू 1/n 2/n हो जाएगा, प्लस 3 इंटू 1/n, तो 3/n प्लस ऐसे ही करोगे तो 4/n प्लस आपको 5/n मिलेगा, प्लस प्लस डॉट डॉट आप करोगे यहाँ पे तो आपको n/n मिल जाएगा, दिस वे। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, ईच टर्म में मैं 1/n को कॉमन ले सकता हूँ, तो ये हो गया आपका 1/n, तो यहाँ पर क्या बचेगा आपका 1 प्लस यहाँ पे 2 बचेगा, प्लस 3 प्लस 4 प्लस 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 अप टू यहाँ पे लास्ट वैल्यू n बचेगा। ठीक है, तो देखते हैं हमें एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x यहाँ पर क्या मिल रहा है, 1/n तो ऐसे ही रहेगा। अगर आप ये ब्रैकेट के टर्म्स को ऑब्जर्व करोगे 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस प्लस अप टू n, तो यहाँ से हमें एक सीरीज़ मिल रहा है। हमने सीक्वेंस एंड सीरीज़ में 11th स्टैंडर्ड में जो स्पेशल केस दिया है सीक्वेंस एंड सीरीज़ का, उसमें हमने एक फार्मूला किया था सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर,
सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर होता है n+1 डिवाइड बाई 2, ये फॉर्मूला है। तो 1 + 2 + 3 + 4 + अप टू n का वैल्यू होता है n × n+1 डिवाइड बाई 2, ये फॉर्मूला है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ n+1 डिवाइड बाई 2, ये फॉर्मूला है सीक्वेंस एंड सीरीज़ का। सिंस मैं यहाँ पे लिखूँगा 1 + 2 + 3 + अप टू प्लस n इक्वल टू होता है n+1 डिवाइड बाई 2, ये फॉर्मूला है जो कि आपने सीक्वेंस एंड सीरीज़ में 11th स्टैंडर्ड में ऑलरेडी किया हुआ है। ठीक है, सो देखते हैं अब यहाँ से आंसर क्या मिलेगा हमें। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x अब क्या आएगा, ये देखो आपका n कैंसिल हो गया, तो क्या बचेगा यहाँ पर n+1 डिवाइड बाई 2 आपका आंसर आएगा दिस वे। और हमें यहाँ पे आंसर कितना दिया है n+1 डिवाइड बाई 2, सेम आंसर दिया है, यानी कि जो स्टेटमेंट है वो आपका देखो ये ट्रू हो गया। तो हमने क्वेश्चन नंबर 8 भी सॉल्व कर दिया। नाउ सी क्वेश्चन 9 देखो आपको दिया है, लास्ट क्वेश्चन है ट्रू एंड फॉल्स का। क्वेश्चन लिखा है इफ़ अ रैंडम वेरिएबल x अज्यूम्स द वैल्यूज़ 1 2 3 अप टू n तक दिया है विथ इक्वल प्रोबेबिलिटीज, देन एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x = 5। तो अभी देखो हमने इसके पहले क्वेश्चन नंबर 8 भी सेम सॉल्व किया था, बट वहाँ पे आपको n दिया था और यहाँ पर आपको क्या दिया है, एक पर्टिकुलर वैल्यू आपको 9 तक दिया हुआ है। ठीक है, तो एग्जैक्टली सेम वे आप उसी फॉर्मूले से सॉल्व करोगे तो भी आपको आंसर मिल जाएगा। मैं देखो यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ। आपको x का वैल्यू क्या दिया है, x का वैल्यू है 1 2 3 अप टू कितना दिया है, देखो यहाँ पर 9 दिया हुआ है। ठीक है, ये आपका x का वैल्यू हो गया। और यहाँ पे क्वेश्चन में मेंशन भी किया है विथ इक्वल प्रोबेबिलिटी, ईच वैल्यू का प्रोबेबिलिटी इक्वल है। तो मैं यहाँ से देखो फाइंड आउट करूँगा, तो टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़ कितना दिया है, 9 वैल्यूज़ है और ईच वैल्यू का प्रोबेबिलिटी इक्वल है, यानी कि ईच वैल्यू आउट ऑफ 9 एक ही बार ऑकर होगा, यानी कि हर एक का प्रोबेबिलिटी कितना आएगा 1/9 1/9, 3 का प्रोबेबिलिटी भी 1/9 डॉट डॉट 9 का प्रोबेबिलिटी भी 1/9 हो जाएगा, बिकॉज ईच वैल्यू एक ही बार ऑकर हो रहा है आउट ऑफ n वैल्यूज़। और क्वेश्चन में आपको मेंशन किया है कि ईच वैल्यू का प्रोबेबिलिटी इक्वल है, ये हो गया। अब हम इसका एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x निकाल सकते हैं इजीली। तो मैं देखो यहाँ पे लिखता हूँ एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x इक्वल टू, फॉर्मूला होता है सिग्मा, हम लिखते हैं xi इंटू pi, ये फॉर्मूला है। सो देखते हैं क्या आएगा, ये एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x इक्वल टू सिग्मा xi pi का मीनिंग होता है कि x का वैल्यू और उसका करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी आपको मल्टीप्लाई करना है और सिग्मा मतलब ऐड करते जाना है। तो देखो 1 × 1/9, तो मैं लिखूँगा 1/9 प्लस 2 × 1/9, तो ये 2/9 होगा, प्लस 3/9 होगा, प्लस प्लस कंटिन्यू रहेगा और लास्ट का वैल्यू 9 × 1/9 मीन्स 9/9 हो जाएगा। ये 1/9 को हम कॉमन ले सकते हैं ईच टर्म से, तो 1/9 कॉमन होगा तो क्या बचेगा 1 + 2 + 3 प्लस अप टू 9 तक आपको ऐड करना है। अगर आप 1 + 2 + 3 + 4 अप टू 9 तक ऐड करोगे तो थोड़ा सा टाइम जाएगा, तो इससे बेटर क्या है ना, आप फॉर्मूला यूज़ कर लो। जस्ट मैंने अभी इसके पहले फॉर्मूला दिया था आपको, सम ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर इज़ गिवन बाय, ये 1/9 को यहाँ पर रखो और मैंने फॉर्मूला क्या दिया था n+1 डिवाइड बाई 2, ये मैंने आपको फॉर्मूला दिया था सम ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर वेयर n कितना रहेगा, n आपका लास्ट का वैल्यू रहेगा 9 दिस वे। तो जस्ट आप 9 सब्स्टिट्यूट कर दो, आंसर मिल जाएगा आपको 1/9 इंटू n का वैल्यू 9 और ये देखो आपका 9 + 1 डिवाइड बाई 2। मैं सिंप्लीफाई करता हूँ, 9 9 कैंसिल, 9 + 1 10 डिवाइड बाई 2, तो आंसर क्या मिलेगा आपको 5 मिलेगा। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x मीन्स मीन वैल्यू ऑफ x फॉर द गिवन डिस्ट्रीब्यूशन इज़ 5, ये आपका फाइनल आंसर है। और हमें यहाँ पे क्वेश्चन में भी देखो 5 ही दिया है, यानी कि आपका स्टेटमेंट जो है ये ट्रू है। हमने सॉल्व कर दिया, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ये। सो माय डियर स्टूडेंट, इस वीडियो लेक्चर में हमने मिसलेनियस एक्सरसाइज 8 यानी कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन नंबर 2 फिल इन द ब्लैंक्स एंड क्वेश्चन नंबर 3 ट्रू एंड फॉल्स, तो टोटल 18 क्वेश्चन थे। हमने ऑल 18 क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दे दिया है विथ एक्सप्लेनेशन। तो आई होप आज का ये वीडियो लेक्चर आपको अंडरस्टैंड हुआ रहेगा। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम रिमेनिंग क्वेश्चन ऑफ मिसलेनियस एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे।
तो आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा इसे लाइक कर देना, मैक्सिमम स्टूडेंट्स को शेयर कर देना, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना, सो दैट मैं जो भी लेटेस्ट वीडियो बनाऊंगा उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहेगी। सो थैंक्स फॉर बीइंग विथ मी, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।